So okay, today we will just do the like implementation of Superbase के लिए कैसे अभी implementation करना भी देखेंगे आज के क्लास में, right? So as you can able to see your the JSM जो आपको प्रोजेक्ट है यहाँ पे आपको मिल सकता है, right? So you can I mean in the Superbase platform के अंदर so you can able to get a आप जैसे साइन इन होते हो तो आपका प्रीवियसली जो प्रोजेक्ट आपने क्रिएट किया वो वहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल रहता है, लाइक सो उस पर क्लिक करके एंड यहाँ पे आपको 3 टाइप्स ऑफ ऑप्शंस मिलता है, दैट सेलेक्ट कनेक्ट। जैसे हम कनेक्ट में क्लिक करते हैं, यू नीड टू सेलेक्ट ए फ्रेमवर्क एंड फ्रेमवर्क के अंदर नेक्स्ट डॉट जेएस रखना। इफ एनी वन आई मीन किसी और का अगर कोई अगर आई मीन इट विल बी इन एनी डिफरेंट फ्रेमवर्क रहता है तो प्लीज ट्राई टू चेंज इट एज नेक्स्ट डॉट जेएस एंड यूजिंग ऐप राउटर एंड यहाँ पे हम विथ सुपरबेस डॉट जेएस से कर रहे हैं एंड दिस इज अवर डॉट ई एन वी डॉट लोकल फाइल के अंदर हम ये कॉपी करेंगे एंड जस्ट गो बैक टू अवर विजुअल स्टूडियो एंड इन दिस यहाँ पे आप देख सकते हो कि लोकल होस्ट डॉट ई एन वी डॉट लोकल के अंदर मैंने ये क्लर्क के लिए है, ये क्लर्क कस्टम ऑथेंट के है, ऑथेंट के लिए आई मीन था एंड दिस इज सुपर बेस के लिए करके मैंने यहाँ पे मेंशन किया था, राइट? तो जैसे मैंने यहाँ पे कॉपी किया, आई जस्ट पेस्टेड इट। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज नाउ व्हाट वी विल डू। अभी ये यहाँ पे हमको पैकेज डॉट जेसन मिल रहा है, तो वी विल जस्ट मूव टू विजुअल स्टूडियो एंड यहाँ पे हम इसको अभी कोड लिखेंगे, कनेक्शन की कोड। तो कनेक्शन के लिए कोड के लिए मैं क्या करती हूँ, मेरा जो लाइव वाला फोल्डर है लाइक उसके अंदर मैं एक फाइल बनाती हूँ विद द नेम ऑफ सुपर बेस डॉट जेएस करके एंड इन दिस बिफोर दैट आप सुपर बेस से जाने से पहले यू नीड टू एंटर वन एक व्हाट यू कॉल्ड एक कमांड बताती हूँ, लाइक यहाँ पे मैं टाइप करती हूँ जस्ट अ सेकेंड या सो npm install सो एट द रेट सो यहाँ पे आपको सुपर बेस फॉरवर्ड स्लैश एंड यहाँ पे आपको सुपर बेस डॉट जस्ट अ सेकेंड नॉट सॉरी ये एक्चुअली ये गलत हो गया था, मैं आपको दिखा देती हूँ। Superbase hyphen js. Okay, so this is a command you need to enter in your what you called आपके विजुअल स्टूडियो के अंदर एंटर करना है। ट्राई टू एंटर दिस कमांड। जैसे आप एंटर करते हो तो आपके विजुअल स्टूडियो के अंदर यू कैन एबल टू गेट ऑल द कमांड्स रिलेटेड टू सुपर बेस के अंदर जो भी कमांड्स हम यूज करते हैं वो सब आपको इन बिल्ट लाइक डिपेंडेंसीज में मिल जाता है, राइट? तो अगर आपको कंफर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है तो वेयर इज दैट, यहाँ पे आप देख सकते हो पैकेज डॉट जेसन के अंदर द पैकेज इज इंस्टॉल्ड और नॉट। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सुपर बेस बैक स्लैश सुपर बेस नेक्स्ट डॉट जेएस ऑलरेडी हमारे पैकेज डॉट जेसन के अंदर इंपोर्ट होके आ गया। अभी क्या करेंगे, हमारा ये जो सुपर बेस है लाइक लाइव के अंदर जो हम फाइल बनाए थे ना व्हाट यू कॉल्ड सुपर बेस डॉट टी एस करके, नॉट टी एस एक्स मत लिखना, डोंट एंटर दैट, जस्ट एंटर विथ टी एस। सो इन दिस I mean, we are going to create a, I mean, I'm just importing a client, create a client from Supabase से मैं import कर रही हूँ and यहाँ पे मैं auth डाल रही हूँ like authentication for the purpose from clerk next JS server से and in this यहाँ पे हम एक export const what we called क्रिएट सुपरबेस क्लाइंट कर रहे हैं एंड इसके अंदर यहाँ पे रिटर्न क्रिएट क्लाइंट कर रहे हैं एंड इन दिस प्रोसेस डॉट ई एन वी डॉट नेक्स्ट पब्लिक सुपरबेस यू आर एल। ओके, एंड एक और व्हाट यू कॉल प्रोसेस डॉट ई एन वी क्रिएट कर रहे हैं, इसके अंदर हम एनॉन की डाल रहे हैं एंड यहाँ पे असिंक एक्सेस टोकन हम इसको मेंशन कर रहे हैं एंड रिटर्न के अंदर वी आर मेंशनिंग दैट await what you call authent dot get token। okay, dot get token का मतलब you can able to get the authentication from superbase dot ts जो फाइल है आपको यहाँ से what you call you can able to get the output to related of the database। okay, so नाउ व्हाट आई विल डू द नेक्स्ट स्टेप इज इस लाइव के अंदर मैं एक फोल्डर बनाती हूँ विद द नेम ऑफ एक्शंस। इस एक्शंस के अंदर मेरे को एक कंपेनियन डॉट एक्शन डॉट टी एस। ओके, आई विल टेल यू वंस अगेन मैंने यहाँ पे क्या किया था।
फर्स्ट लाइव के अंदर आप एक फोल्डर फाइल बनाते हो विद द नेम ऑफ supabase.ts। अभी इसी के अंदर लाइव के अंदर एक फोल्डर बनाते हैं, एंड द फोल्डर शुड बी एक्शंस रखेंगे। ओके, एंड एक्शंस के अंदर मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं एक्शंस के अंदर कंपेनियन डॉट एक्शन डॉट टी एस करके हमको मिल रहा है। तो इस एक्शंस के अंदर एक्चुअली हम क्या करेंगे, व्हाट यू कॉल्ड, जो हमको फॉर्म मतलब पूरा जो व्हाट यू कॉल्ड, वी विल गेट द स्टार्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अवर द प्रोजेक्ट इन द लॉजिकल वे। ओके, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट यहाँ पे लर्निंग कंपेनियन क्रिएट करते हैं, एक्सपोर्ट कॉस्ट create create companion is equals to async। so यहाँ पे async डालने के बाद async dot and what you call, यहाँ पे हम we will try to enter the form data। okay, so form, sorry just a second, form data, and इसके अंदर we are mentioning that create companion, yeah, create companion। okay, so why it's showing error ये भी देख लेते हैं। One second, one second. Now it will। सो इस एरर को हम देखेंगे बाद में, फिलहाल अभी क्या करेंगे, इसके अंदर ना कुछ कॉन्स्ट के फंक्शंस यहाँ पे हम पास करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे वी आर मेंशनिंग दैट कि यूज़र आईडी ऑथ होना चाहिए, राइट। वी आर क्लोजिंग दिस, एंड इसके बाद वी आर जस्ट अवेट ऑथ, एंड वी आर कॉलिंग हियर ऑथ। ओके, एंड द नेक्स्ट स्टेप इज लाइक हम बिफोर दिस मैं काम कर लेती हूँ, यहाँ पे नीड टू इम्पोर्ट सम थिंग्स। इम्पोर्ट auth at the root clerk next dots, एंड यहाँ पे मुझे सर्वर से आना चाहिए, राइट। मैंने यहाँ पे क्लोज किया, एंड यहाँ पे एक और चीज़ करती हूँ कि इम्पोर्ट, एंड वी आर जस्ट पासिंग दैट क्रिएट सुपरवाइज क्लाइंट। ओके, एंड ये होने के बाद यहाँ पे आपको क्रिएट कंपेनियन। ओके, एंड async के अंदर शुड नॉट read out। ओके, एंड यहाँ पे कंपेनियन उसी कैपिटल होना चाहिए, राइट। सो ओके, अभी इसके बाद क्या करते हैं, नाउ वी विल डू लाइक सुपर, इसके अंदर सुपर बेस डालते हैं, राइट। एंड कॉन्स्ट सुपर सुपर बेस, एंड सुपर बेस इज इक्वल्स टू create super base client। okay, and we are closing it, and next we are just importing that कि इसके अंदर हमको कुछ भी डाटा चाहिए, तो ये सब इसके अंदर पास करते हैं कि डाटा comma error comma, and yeah, this are enough। actually इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं, we will pass it in curly braces, and after that we are mentioning कि await super base सुपरबेस डॉट, यहाँ से हम एक फाइल को रिलेट कर रहे हैं, रिलेशन, एंड वी आर मेंटेनिंग एन कंपेनियन। ओके, सो इट्स क्लोज्ड, एंड वी आर इंसर्टिंग व्हाट यू कॉल, यहाँ पे एक्चुअली फॉर्म डाटा डाल रहे हैं।
फॉर्म डाटा, ओके। एंड फॉर्म डाटा तो आई मीन फॉर्म डाटा और ऑथ भी यहाँ पे हम इंपोर्ट कर रहे हैं, ओके। सो here it's good now. Yeah, actually just a second. Relation companions, actually it's good. So yeah, we will check it उसके बाद में। एंड यहाँ पे इसके बाद या क्या करेंगे, यहाँ पे हम मेंशन करते हैं कि सेलेक्ट, जस्ट अ सेकेंड मैं काम करती हूँ, वन सेकेंड। सो या आई हैव एंटर्ड द फुल कोड हियर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, फर्स्ट मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ कि क्या क्या चीज़ें हमने यहाँ पे डाले थे। एक्सपोर्ट कॉन्स क्रिएट कंपेनियन कर रहे हैं एंड इसके अंदर जो भी हमको डाटा मिलता है ये सब हमको फ्रंट एंड के अंदर मिलता है, सर्वर साइड के अंदर। तो यहाँ पे एक यूज़र को पास कर रहे हैं विद ऑथर से, एंड वी आर ऑल्सो क्रिएटेड दैट कि सुपर बेस होना चाहिए कि टू क्रिएट ए सुपर बेस क्लाइंट के लिए, एंड इसके अंदर डाटा एंड एरर्स को हम अवेट सुपर बेस कर रहे हैं। एंड डॉट फॉर्म, ये क्या बोलते हैं, फ्रॉम कंपेनियंस होगा, डॉट इंसर्ट फ्रॉम ये फॉर्म डाटा एंड ऑथर से मिलेगा, एंड यहाँ पे हम सेलेक्ट डाल रहे हैं। अगर इस केस में अगर एरर कुछ आता है, थ्रो से एरर एरर का मैसेज आता है कि फेल टू क्रिएट कंपेनियन करके, एंड अगर कुछ एरर नहीं आता है तो इट्स रिटर्न ए डाटा ज़ीरो। जो भी डाटा आप डिस्प्ले करते हो वो डाटा आपको मिल जाता है। सो व्हेन यू आर क्रिएटिंग दिस, तो यहाँ पे हम एक्चुअली यूज सर्वर को कर रहे हैं एक्चुअली बिकॉज इट्स वर्क्स इन अ सर्वर साइड। तो यहाँ पे हम सर्वर साइड क्रिएट कर रहे हैं। अभी ये करेंगे, मैं इसको ना छोटा थोड़ा नीचे कर लेती हूँ तो इट विल बी गुड। सो लेट्स मी क्लोज ऑल दिस। तो कंपेनियन रखती हूँ इस ऐप के अंदर, सॉरी नॉट ऐप, तो ऐप के अंदर जो कंपेनियन के अंदर जो न्यू के अंदर जो मेरा पेज डॉट टी एक्स टी वाला था, मैं अभी वो ओपन करती हूँ, ओके। एंड अभी क्या करेंगे, इस पेज डॉट टी एक्स टी जो फाइल है, एक्चुअली अभी यहाँ से हम ट्राई करेंगे टू गेट द एक्सेस टू द करंट लॉग इन वाला जो यूज़र जो अभी लॉग इन होता है ना, तो उसका यहाँ से हम लेते हैं। तो अभी क्या करते हैं, जस्ट अ सेकेंड, बिफोर दैट मैं एक काम करती हूँ कि लॉग आउट होना है। तो व्हाट आई एक्चुअली डू इज, वेयर इज माय टर्मिनल, and let's enter that npm run dev. So it's loading, एंड लोडिंग होने के बाद मैं यहाँ से लॉग आउट हो जाती हूँ। जस्ट अ सेकेंड, राइट। सो ये रहा हमारा एक्चुअल का थिंग, एंड यहाँ से मैं फिलहाल एंड आई क्लिक ऑन साइन इन। सो ये एक्चुअली मैं लॉग आउट हो ही गई हूँ, राइट। नाउ गो बैक टू होम, जस्ट गो टू विजुअल स्टूडियो। अभी हमारा जो कंपेनियन बिल्डर था वो ओपन करते हैं, न्यू कंपेनियन में क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ओके, तो इज कंपेनियन का बिल्डर मिल रहा है हमको। अभी क्या करते हैं, ये जो एक्चुअल में हमारा था, तो जस्ट रिमूव इट, अभी रिएक्ट की ज़रूरत नहीं है, राइट। उसके बाद यहाँ पे इम्पोर्ट कंपेनियन फ्रॉम व्हाट कॉल्ड कंपोनेंट्स कंपेनियन फॉर्म, ओके। एंड यहाँ पे एक न्यू कंपेनियन के अंदर क्या करता है, अब यहाँ पे पास करते हैं जो हमारा हमने क्रिएट किया था ना कॉन्स्ट यूज़र आईडी से, तो वो यहाँ पे हम पास करते हैं कि यूज़र आईडी, एंड यूज़र आईडी को अवेट करते हैं, अवेट डॉट ऑथ, ओके। एंड इसके बाद यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ एक और, जैसे आप इसके नीचे क्या करते हो, जस्ट सेकेंड, इम्पोर्ट एक और चीज़ करना है कि आपको ऑथ यहाँ पे एक्चुअल में इम्पोर्ट करना है, इम्पोर्ट ऑथ फ्रॉम, जस्ट सेकेंड, फ्रॉम client dot next day next dot js dot सर्वर से ले रही हूँ। तो अभी मेरा अवेट के अंदर आई थिंक यहाँ पे नाउ इट्स गुड, बट यहाँ पे अवेट के अंदर कुछ एरर है, सो वी विल क्रिएट दैट। सो अभी क्या करेंगे, ये जो कंपेनियन है असिंक कर लेता है, इस कंपेनियन को असिंक,
राइट। तो यहाँ पे हमारा जो वेट वाला था वो अवेट वाला था वो एरर चला गया, राइट। तो अभी क्या करेंगे, एक और चीज़ यहाँ पे ऐड करते हैं विद द नेम ऑफ लाइक कौन से क्रिएट करते हैं, जस्ट अ सेकेंड, कि रीडायरेक्ट करने के लिए अगर यूज़र व्हाट कॉल्ड इफ यूज़र आईडी यूज़र आईडी रीडायरेक्ट, ओके रीडायरेक्ट यहाँ पे एक्चुअली इसको जो यूआरएल रहता है ना वो यहाँ पे डाल देते हैं यूआरएल, I mean URL. So just mention that कि it should come from sign in sir. Let's go now. Yeah, okay. So उसके बाद अभी क्या करते हैं, जस्ट सेकेंड एक बार ट्राई करके देखते हैं। ओके, एक्चुअली इट्स गेटिंग मेड, सो इसको मैं एक बार रिसॉल्व करता हूँ, जस्ट सेकेंड। सो यस, मैं आपको कोड यहाँ पे दिखाती हूँ एक्चुअली मुझे क्यों एरर आया था। एक्चुअली जब मैंने रीडायरेक्ट करके मैंने मेंशन किया तो ये एक्चुअली मुझे नेक्स्ट फॉरवर्ड स्लैश नेविगेशन आना था, बट इन प्लेस ऑफ नेविगेशन मुझे कहीं नेक्स्ट डॉट जेएस के अंदर लेके चला गया था इंपोर्ट स्टेटमेंट। सो फॉर दैट मुझे ये अवेट के अंदर लाइक एरर जैसा दिखा था, राइट। आई थिंक नाउ इट इज़ क्लियर। ओके, तो ये एक्चुअली हमने ये क्यों बिल्ड किया था, जब भी आप कंपेनियन बिल्डर को अभी क्लिक करते हो तो आपको साइन इन वाला डायरेक्टली ये यूजर आई मीन रीडायरेक्ट टू साइन इन, जब आप साइन इन करते हो तभी आपको ये कंपेनियन बिल्डर वाला फॉर्म दिखता है। लेट्स गो फॉर इट एंड ट्राई करते हैं एक बार आउटपुट को। सो रिफ्रेश करते हैं एंड आफ्टर दिस जस्ट एक बार बिल्ड अ न्यू कंपेनियन को क्रिएट करते हैं। यहाँ पे आप देखना कंटिन्यू टू माई एप्लीकेशन या गूगल से या यू नीड टू इट करके। ओके, सो वी आर गेटिंग इट। सो अभी क्या करते हैं, अभी कोड को और मॉडिफाई करेंगे, जस्ट अ सेकेंड। अभी क्या करते हैं, ये जो कंपेनियन वाला जो फॉर्म था एक्चुअल में वो फॉर्म अभी एक बार ओपन करते हैं, उसके अंदर पहले छोटा सा एडिटिंग करने आई मीन थोड़ा मॉडिफिकेशन करने के बाद देन वी विल कंपोनेंट्स कंपोनेंट्स के अंदर कंपेनियन फॉर्म। ओके, सो ये हमारा कंपेनियन फॉर्म है, राइट। दिस इज लाइक एम्प्टी सबमिट फंक्शन। तो कहाँ पे था मैं आपको दिखाती हूँ, या हियर यहाँ पे जो एक्चुअल में जो जब भी सबमिट करते हो आपको व्हाट यू कॉल एम्प्टी में होता था। अभी क्या करते हैं इसको, हम्म, इसके अंदर कुछ वैल्यूज पास करेंगे एंड वो वैल्यूज रहता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम डालते हैं कि कॉस्ट जो कंपेनियन है, कंपेनियन इज इक्वल्स टू वैल्यूज, नॉट वैल्यूज अवेट करते हैं, या वैल्यूज अवेट। एंड इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जस्ट सेकेंड, तो यहाँ पे हम क्रिएट कंपेनियन को कॉल करते हैं। ओके, क्रिएट कंपेनियन के अंदर अभी मुझे वैल्यूज है वो मैं यहाँ पे मेंशन करती हूँ। तो यहाँ पे हमने वैल्यूज डालो एंड वी विल क्लोज इट। अभी क्या करते हैं, जस्ट सेकेंड मैं आपको दिखा देती हूँ कि अगर इस कंपेनियन के अंदर आई मीन इफ जो कंपेनियन है ना, कंपेनियन इफ कंपेनियन के अंदर हम एक कोड लिखते हैं कि रीडायरेक्ट, सो ये डोंट सेलेक्ट दिस फर्स्ट वन, नेक्स्ट ये सर्वर ऐप एपीआई यूटिल्स के अंदर चल जाता है, नेक्स्ट नेविगेशंस पे लेना। ओके, सो यहाँ पे जैसे आप यूआरएल लेते हो तो इस यूआरएल के अंदर आपको आना चाहिए, जस्ट अ सेकंड, दैट कंपेनियन नॉट कंपेनियन कंपेनियंस, एंड यहाँ पे आपको डॉलर सिंबल लगाना है एंड इसके अंदर आपको कंपेनियन को मेंशन करना और डॉट आईडी से, राइट। एंड इसके बाद आप यहाँ पे क्लोज कर सकते हो।
ओके, सो इट्स शोइंग मी एन एरर। एक बार कंसोल डॉट के अंदर जाके मैं आपको एरर को सॉल्व कर लेती हूँ। सो नाउ मैंने यहाँ पे पूरा कोड यहाँ पे मैंने एडिट किया। मैं आपको बताती हूँ कि क्या 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 चीज़ें मैंने यहाँ पे किए थे। फर्स्ट यहाँ पे हम एक कॉन्स्ट ऑन सबमिट लेते हैं, एसेंसी एंड वैल्यूज ये जो भी है जेड इंटरफेयर से लेते हैं, इंटरफेयर। एंड यहाँ पे आप टाइप ऑफ फॉर्म स्कीमा, लाइक एक्चुअली जो हमारा फॉर्म स्कीमा ही है ना, तो इसके अंदर कंपेनियन डालते हैं एंड इसको अवेट करते हैं, राइट। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे हम वैल्यूज डालने के बाद इफ़ ये जो कंपेनियन है ये रीडायरेक्ट टू कंपेनियन डॉट आई डी के अंदर आना चाहिए। अगर नहीं होता है तो आपको एक एरर मैसेज आता है कि कंसोल डॉट लॉग के अंदर फेल टू क्रिएट ए कंपेनियन करके, राइट। सो दिस इज द थिंग। नाउ एक बार टेस्ट करके देखते हैं कि वेदर इट्स वर्किंग और नॉट करके। तो कहाँ गया हमारा आउटपुट। सो एक बार लॉग इन हो जाता है। सो आई थिंक इट्स लॉग्ड इन। सो अभी मैं ये बिल्ड ए न्यू कंपेनियन के अंदर क्लिक करती हूँ तो मेरा मेरा फॉर्म आ गया है। सो एक्चुअली फॉर्म के अंदर हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल मार्क्स सेलेक्ट करते हैं एंड सबमिट मार्क्स करते हैं। एंड यहाँ पे आपको एडिशन एंड यहाँ पे आपको वॉइस मेल एंड स्टाइल नॉर्मल एंड 15 मिनट्स। एक बार सेंड करके देखते हैं बिल्ड योर कंपेनियन करके। Just a second. Why it's not getting it? Actually, I need to get an. Okay, so it's giving me some fail to create a companion. एक बार देख लेते हैं क्यों करके। तो it's giving me एक यहाँ पे आपको doubts, I mean errors आ रहे करके। So okay, I will create this and मैं आपको दिखाती हूँ just a second. So yeah, I got just the error here. The error is like in the session history we just created yesterday in the companions. So now we did not have created in the session history, right? So I just forgot to create in this session history. So now I'm creating in this session history the policies. So same yesterday how we created the policies, same policies we are going to create in this session history. Okay, so I just select the name of the policy as a all, and after that I'm just selecting the what you call a table name is like a public dot session history, right. After that I just select this one, and the in the what we called in the target road I'm just selecting the anonymous. I'm just selecting it just a wait, where it is I'm just typing it. Yeah. So yeah, I'm just selecting the anon. Uh, why it's not? Yeah. Okay. So after this, yes, it is selected. Now going down and let's go for this here. I'm just providing a true. Uh, just a second. So let me provide here true. So I'm just saving the policy name here, and after that I'm just creating a one more policy name with uh, just a second. The name of this policy will be clerk, and it is permissive, and the policy command will be all. And here we just want to give and just a second, I'm just using here authenticated. Okay, so and after that I'm just providing that it will be just a second, what we called, so I'm mentioning a SQL expression here, and that it will be uh, select, sorry, I just want to mention in capital, select auth dot jwt, okay, as, okay, as, just a second, as jwt, I'm mentioning as a jwt. Okay, after it closing I'm mentioning that is not null. Okay, so here I'm mentioning that is not a null. Okay, and let
me close this. I mean copy this command and same I will save for the with clerk जो हमारा नीचे वाला स्टेटमेंट था उसको भी मैं वैसे ही सेव करना चाहती हूँ with the same statement. And here I'm just creating the policy. Okay, so you can able to see that कि टू पॉलिसीज कंपेनियंस के अंदर भी टू पॉलिसीज मिलेंगे एंड सेशंस के अंदर भी टू पॉलिसीज मिलेंगे. ओके, सो yesterday I just forgot to create for this session history. Sorry for this, and now we go back to our Visual Studio and just check the output of it. Okay. So yes, after so many errors, we finally got the output. So please आप make sure करना कि companions के अंदर आपको दो policies दिखने चाहिए. Like yesterday हमने create किया था and session history के अंदर मैंने आज create किया है कि select and ये all वाला. ओके, सो एक ऑल एंड एक क्लर्क वाला जो आपको दिखेगा सेम ये दोनों आपके इसके अंदर आने चाहिए. एंड आप देख सकते हो इफ यू गो बैक सो दिस ऑल आर द एरर्स. आई वाज जस्ट रिसॉल्विंग इट. ओके, सो प्लीज़ अगर आपको कहीं डाउ एरर्स आते हैं तो प्लीज़ कंसोल डॉट के अंदर जाओ एंड यू कैन आई मीन यू कैन क्लिक हियर एंड इंस्पेक्ट के अंदर जाना एंड जस्ट सेलेक्ट कंसोल एंड इसके अंदर वॉट एवर द एरर यू आर गेटिंग जस्ट गिव मी a screenshot of it. Okay, so I will what you call I will resolve it with you. So but videos, try to watch this video like two to three times if you get any errors. So kindly solve it very carefully. Okay, so here we have successfully got our thing. So मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे आया था. Like this, let me cross this. And as I'm just clicking on my this build a new companion and इसके अंदर अभी क्या करते हैं like for example like max करके select करते हैं. Max, select the subject. I want max, and in this I'm mentioning that it's an edition. Sorry. सो मेल यहाँ पे स्टाइल्स हम नॉर्मल रखते हैं एंड दिस इज अभी जैसे आप क्लिक करते हो सो आपके अंदर कंपेनियन सेशन मिलना चाहिए. मैं आपको बताती हूँ कि कंपेनियन सेशन कैसे मिल रहा था हमको. तो दिस इज द ये कंपेनियन डॉट ऑथेंट है एक्शन आई मीन कंपेनियन डॉट एक्शंस डॉट टी एस फाइल. मेक श्योर कि अच्छे से आपके अंदर इम्पोर्ट हो. एंड इससे पहले यहाँ पे आपको एक सुपर what you called Supabase import करना है. as I also given you the import what you called मैंने उसका भी आपको कमांड दिया है. एंड आफ्टर दैट यहाँ पे आपको इसके अंदर व्हाट यू कॉल करना है. इफ अगर ये यूजर अगर ट्रू होता है लॉगिन होने के बाद तो उसको कंपेनियंस डॉट आई डी के अंदर लेके जाता है. अगर वो यूजर फेल होता है तो यहाँ पे आपको फेल टू क्रिएट एक कंपेनियन करके आता है. ओके, एंड आपके इसके अंदर लाइक एज मुझे यहाँ पे थ्रो जगह लाइक न्यू एरर के जगह मुझे बार बार मुझे एरर मिल रहा था. उसका मतलब क्या है कि आपने जो सुपर बेस के अंदर जो अकाउंट बनाते हो ना लाइक फॉर एग्जांपल यू आर क्रिएटिंग द पॉलिसीज. उस पॉलिसी के अंदर आपने कंपेनियंस के अंदर तो क्रिएट किया था बट व्हाट अबाउट द सेशन हिस्ट्री. सेशन हिस्ट्री के अंदर हमने क्रिएट नहीं किया था राइट. सो आफ्टर क्रिएटिंग दिस सेशन हिस्ट्री ये सब करने के बाद हमको व्हाट वी कॉल्ड आउटपुट मिला था. देखना ऐसे जैसे हम क्लिक करते हैं यू कैन एबल टू सी दिस session history. I mean ये what is sorry not session history that companion history session. and इसके अंदर what we call ये जो हमारा companion है I mean एप्स के अंदर ये जो कंपेनियंस के अंदर न्यू के अंदर ये जो पेज डॉट टी एक्स टी फाइल है तो दिस इज इट्स. यहाँ पे भी हमने कोड को एडिट किया था. इफ न्यू कंपेनियन एसिंक होता है तो यूजर आईडी को उसको लाइक रीडायरेक्ट करने के लिए मतलब साइन इन के पेज के लिए ये हमने कब किया था. अगर कंपेनियन बिल्डर जो है अगर यूजर अगर हमारे अकाउंट के अंदर साइन इन नहीं होते देन हाउ कैन दे कैन एबल टू एडिट दैट पर्टिकुलर कंपेनियन बिल्डर फॉर्म. कैसे वो एडिट कर सकते हैं. फॉर देम वी हैव क्रिएटेड दिस साइन इन वाला बटन. ओके, सो now we have successfully completed our like implementation of Supabase. Now we will start with the what we called companion library. I think मैं आपको दिखाती हूँ कि फिग्मा के डिज़ाइन के अंदर दिखाती हूँ हाउ अदर थिंग इज. या एंड वन मोर थिंग जैसे आप यहाँ पे जाते हो आपके टेबल के अंदर
एंड एज यू क्लिक ऑन दैट मैक्स जैसे ना यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने कितने मैक्स के ऐड किए थे फॉर रनिंग पर्पस लाइक 15 मिनट्स, ये आपको यहाँ पे यूजर दिखाई दे रहा है, राइट। सो इफ यू वांट टू डिलीट इट, सो ये 3 रो मैं फिलहाल के लिए डिलीट कर देती हूँ। सो आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट इट, या जो भी अभी वहाँ पे आप कोई भी इंपोर्ट करते हैं, सो आई कैन एबल टू सी हियर, okay, with the user id and created timestamp, and you have a max subject, max topic, style, and this all things. Okay, now what we will do, just a second. So now we will start with the companion library को build करना भी देखेंगे कि how to make this particular companion library in our file, I mean in our app, right? So for that I'm just opening my Visual Studio, and Visual Studio के अंदर page.txt के just a second. mm, where is my companion library? Okay, yes, के अंदर this is sign in my journey के अंदर एक profile होता है, वही है companion builder है, not this one. Page.txt के अंदर just a second. Let me make sure that it's companion library or not. एक मिनट देखती हूँ, एक मिनट. So yeah, this is the file actual thing companions के अंदर. As you click on new के नीचे यहाँ पे आपको page.txt जो फाइल दिख रहा है, so this is the companion library actually. मैंने इसको 3 days ago मैंने I think edited it. Okay, तो मैं अभी यहाँ पे companion library को कॉल करती हूँ. So companion library. So after this मैं यहाँ पे return करती हूँ. Here I just mention a div. Okay, and इस div के अंदर मैं यहाँ पे डाल देती हूँ companion. Just a second, companions library. Okay, and it's okay. Everything is done. Now we will just export it. Export default. Export default. Companion library. Yeah, so this is the actual default code of the companion code. Now we will actually just go with the just a minute, when not this one, just refresh it. इस companion session के अंदर अभी क्या होता है, एक्चुअली मुझे companion library तो मिलना चाहिए था. companions पे क्लिक करती हूँ. Yeah, now I'm just getting the companion library one. Okay, so this is the thing. Now we will just start a quick start with our code. So now what I will do is, अभी ये जो मेरा what we call companion.action.ts वाला फाइल था, where it is, just a second. So yeah, एक काम करती हूँ, अभी फिलहाल मैं गिटहब के अंदर पुश कर लेती हूँ ये कोड इससे पहले, राइट. What I will do is just git and okay, sorry, I'm mentioning git add dot. Okay, so it's completely will be replaced by the next time get ये सब update हो गए. and इसके अंदर मैं अभी करती हूँ git commit -m, and इसके अंदर कुछ मैसेज आता है. and what actually हमने क्या किया था, फर्स्ट तो हमने इम्प्लीमेंटेशन ऑफ होम पेज यूआई किया था, एंड इसके बाद हमने what we called we just also mentioned our CTA this ये होने के बाद साइन इन ऑथेंटिकेशन हमने किया था, दिस ऑल थिंग. तो यहाँ पे हम क्या क्या लिखेंगे एक्चुअल में, जस्ट अ सेकेंड, we will write implemented auth and building and database, and हमने सेटअप किया था, एंड क्लर्क का what we called
क्रिएट कंपेनियन भी हमने यहाँ पे मेंशन किया था, राइट? तो कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखेंगे जो जो हमने एक्चुअल में डाले थे वो सब यहाँ पे डाल देते हैं। फर्स्ट मैं हमने क्या किया था, इम्प्लीमेंटेशन किया था, तो उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ। इम्प्लीमेंटेड, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, इम्प्लीमेंटेड ऑथ क्या था, इम्प्लीमेंटेड ऑथ, एंड यहाँ पे हमने बिल्डिंग भी किया था, बिल्डिंग, एंड उसके बाद हमने एक डाटाबेस बनाया था लाइक सुपरबेस से, एंड ओके हमने इसके अंदर एक क्रिएट कंपेनियन क्रिएट किया था ना, तो वो भी मेंशन कर लेता है क्रिएटेड कंपेनियन करके, एंड क्रिएटेड यहीं पे डाल देते हैं कि क्रिएटेड कंपेनियन सर्वर्स, आई मीन सर्वर नीचे, आई मीन सर्वर से हमको आउटपुट आया था ना, जैसे आप देख सकते हो कि सुपरबेस के अंदर आपको मिल गया था जो आपने एंटर किया था, राइट? तो वो यहाँ पे हम मेंशन करते हैं। सो दिस ऑल थिंग शुड बी, आई मीन इट विल बी इम्प्लीमेंटेड। अगर एक बार हमारा कोड के अंदर देखें तो दिस ऑल थिंग्स यहाँ पे हमको अपडेट हो गए हैं क्रिएटेड मोड करके, राइट? नाउ वंस अगेन वी विल सी वेदर हमको आए कि नहीं। इसके अंदर मैं गिटहब डालता हूँ, जस्ट अ मिनट। सो एक्चुअली इन माई गिटहब मुझे कुछ अपडेटेड नहीं हुआ था, लास्ट वीक करके शो कर रहा है, तो आई नीड टू एंटर वन मोर कमांड एंड दैट इज, जस्ट अ सेकेंड मैं आपको बताती हूँ, गेट पुश ओरिजिन मेन पे मुझे पुश करना है, तो मैं इसको एंटर करती हूँ। नाउ आई थिंक पूरा कोड पुश हो गया जाए, पूरा कोड पुश हो जाता है, तो इट्स लाइक या इट्स शोइंग मी दैट इट्स कंप्लीटली पुश्ड। वंस अगेन वी जस्ट ओपन आवर दिस एंड एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं कि पुश हुआ कि नहीं करके। या 4 मिनट्स अगो, 4 मिनट्स अगो, 4 मिनट्स अगो, ओके। सो हमने इस वीक के अंदर क्या क्या कंप्लीट किए, तो वो सभी आपको इसके अंदर मिलेंगे, राइट? तो वॉट एवर द चेंजेस वी मेड इन दिस पर्टिकुलर वीक के अंदर, तो वो सब यहाँ पे आपको शो होगा। नाउ वी विल स्टार्ट विथ अवर कंपेनियन बिल्डर को देखेंगे अभी फिलहाल, तो कंपेनियन बिल्डर को कैसे क्रिएट करना एंड व्हाट आर द थिंग्स करके इसके अंदर, ओके। So, before starting the companion library, I just want to make sure कि आपका जो ये लाइक forms dot actions dot ts का जो था, राइट? वी जस्ट एंटर दैट, अगर यूजर का जो वेदर इज एंटरिंग एवरीथिंग डिटेलली या अच्छे से लॉग इन होने के बाद इफ इज एंटरिंग द डिटेल्स, तो ही कैन एबल टू सी दैट फॉर्म्स जो भी वो एंटर करते हैं, तो वो हमारे टेबल्स के अंदर वो डाटा पूरा इंसर्ट हो जाता है। आई मीन सर्वर, आई मीन ये व्हाट वी कॉल सर्वर क्लाइंट जो अच्छे से सर्वर इज लाइक वर्किंग गुड, देन इट विल शो यू। सो अभी क्या करते हैं, अभी एक कोड लिखते हैं लाइक एक्सपोर्ट कॉन्स टू गेट ऑल द कंपेनियंस इसके अंदर। तो इसके अंदर ना लिमिट 10 रखते, पेज वन से स्टार्ट होता है, आई मीन लिमिट द पेजेस 10 करके, एंड सब्जेक्ट टॉपिक ये सब हम इसको यहाँ पे कॉल कर रहे हैं लाइक व्हाट यू कॉल इस पैरामीटर के अंदर, एंड गेट कंपोनेंट्स को हम यहाँ से और एरो फंक्शंस कॉल कर रहे हैं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम सुपर बेस से कॉल कर रहे हैं लाइक हाउ वी हैव क्रिएटेड हियर। तो यहाँ पे आपको सेशन हिस्ट्री के अंदर ये सब आपको शो होगा। तो यहाँ पे हम लेट क्वेरी सुपर बेस के अंदर हम डाल रहे हैं, and the form like companions dot select if subject and topic दोनों अगर मैच होते हैं तो हमको एक क्वेरी मिलता है। सो यहाँ पे मैंने पूरा कोड लिखा है। अगर इफ एल्स इफ सब्जेक्ट अगर कोई एक और रहता है तो उसके लिए हम ये क्वेरी प्रिंट करते। अगर टॉपिक अलग से होता है तो उसके लिए भी हम यहाँ पे व्हाट यू कॉल्ड एक और क्वेरी यहाँ पे हम मेंशन किए थे, राइट? एंड यहाँ पे क्या होता है क्वेरी के अंदर ना, क्वेरी डॉट रेंज। सो ये पेज -1 मतलब कितने भी पेजेस हो, फॉर एग्जांपल अगर 2 पेजेस है एंड उसके बाद और 3 पेजेस है, तो फर्स्ट 2 पेजेस प्रिंट होने के बाद हमको बाकी के पेजेस प्रिंट होंगे। एंड यहाँ पे हमने लिमिट रखा था कि पेज इंटू लिमिट -1, ओके। तो ये हमने एक जस्ट मेंशन इट इन लॉजिक,
एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन सी जो डाटा कंपेनियंस है, अगर एरर आते तो अवेट क्वेरी को, एंड इफ एरर थ्रो तो एरर मैसेज हमको रिटर्न के लिए यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं, एंड इससे इसके अंदर हम रिटर्न कंपेनियंस को यहाँ पे हम कॉल कर रहे हैं। अभी हम क्या करेंगे, लाइक यहाँ तो हमने कंपेनियन डॉट एक्शंस के अंदर तो हमने पूरा कोड डाल दिया था। अभी हमारी बारी है, लाइक जस्ट अ सेकेंड, तो मैं रन करके रखती हूँ, अगर कुछ एरर्स वगैरह आते हैं तो मुझे पता चलता है। ओके, तो इसके अंदर मैं यहाँ पे ओपन करती हूँ एंड इसके लिए कंपेनियंस को क्लिक करती हूँ। जस्ट फर्स्ट व्हाट यू कॉल्ड एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, rather than we can close it, and एक मिनट का हो गया हमारा local, just open this and we can able to get our प्रोजेक्ट, एंड इसके अंदर मैं कंपेनियन सेलेक्ट करती हूँ, मुझे कंपेनियन लाइब्रेरी भी मुझे शो हो रहा है। तो इससे कुछ इतना वी डिड नॉट गेट एनी चेंजेस इन आवर प्रोजेक्ट। ओके, तो अभी क्या करते हैं, जो कंपेनियन के अंदर पेज के नीचे जो पेज डॉट टी बना था ना कंपेनियन के अंदर, उस कंपेनियन के अंदर अभी क्या करते हैं, जस्ट एक असेंक वाला मेथड डालते हैं कि सर्च पैराग्राम्स करके। इस सच पैराग्राम्स को फर्स्ट वे विल डिफॉल्ट में प्रिंट करेंगे, एंड उसके बाद हम उसको कुछ मैसेज देते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे क्या करना है, तो वेर इज अवर, यहाँ पे हम एसिंक को कॉल करते हैं, एसिंक, राइट। एंड इसके अंदर हम यहाँ पे मेंशन करना है कि ये व्हाट यू कॉल्ड सर्च पैराग्राम्स। ओके, सो यहाँ पे हम सर्च पैराग्राम्स को यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, एंड कहाँ से कॉल हो रहा है ये भी देखते हैं। इट्स एक्चुअली गेटिंग फ्रॉम सर्च पैराग्राम। ओके, तो यहाँ पे हम डिफॉल्ट करते हैं, एंड इसके अंदर एक कॉस्ट फंक्शन मेंशन करते हैं, एंड कॉस्ट फंक्शन के अंदर हम कॉस्ट फंक्शन सॉरी सो कॉस्ट फंक्शन के अंदर पैराग्राम्स इज इक्वल्स टू अवेट, एंड इसके अंदर हम मेंशन करते हैं कि सर्च पैराग्राम्स। ओके, तो सर्च पैराग्राम्स के अंदर से चाहिए, एंड यहाँ पे एक मैसेज को हम प्रिंट करते हैं, फॉर एग्जांपल कंसोल डॉट के अंदर इसको रहने देते हैं, इसी के अंदर प्रिंट करते हैं कि कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग, एंड इसके अंदर हम एक मैसेज आई थिंक एक मैसेज करते हैं, मैसेज इक्वल्स टू, एंड इसके अंदर फिलहाल मैं पैराग्राम्स, एंड उसके बाद हम जस्ट सिंपली यहाँ पे इसको कॉल करते हैं। ओके, एंड कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, why it is cannot define the message, did you mean on message is declared here? एक्चुअल में बस मुझे मैसेज रखना था। I just need a message, not channel, just message. ओके, सो एक बार इसके अंदर देखते कि कुछ आया क्या। फिलहाल इट्स लाइक कंपेनियंस के अंदर मुझे एरर आ रहा है क्योंकि इस मैसेज को प्रॉपरली डिक्लेयर नहीं हुआ था, एंड पेज के अंदर मिसिंग करके कुछ शो हो रहा है, वो एक बार यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या है करके। तो यह मैसेज के इधर एरर है, एक मिनट रिसॉल्व करती हूँ। सो या द एक्चुअल एरर इज नथिंग, जो वहाँ पे मैसेज था इट्स एक्चुअली मैसेज को लाइक व्हाट, इट्स अ रॉन्ग वे टू डिफाइन दैट। तो डायरेक्टली हम पैराग्राम्स करके रख सकते हैं, एंड इसके अंदर हम पैराग्राम्स को कॉल कर रहे हैं, एंड नाउ लेट्स सी, आपको यहाँ पे भी आपको मिल रहा है कि दैट यू कैन एबल टू सी दिस। ओके, नाउ what we will do actually, it's an empty object, अभी इसी के अंदर कुछ प्रिंट नहीं हो रहा है, ऑब्जेक्ट कुछ नहीं आ रहा है, so we will modify here। तो अभी इसी के अंदर एक what we called, जस्ट अ मिनट, अभी मैं मेरा जो हमारा टर्मिनल है इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारे कंपेनियंस के बाद एक
क्वेश्चन मार्क डालते हैं एंड क्वेश्चन मार्क डालने के बाद हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट जो है इक्वल्स टू अगर मैथ करके रखते हैं तो वी कैन एबल टू गेट व्हाट यू कॉल, हमारा कंपेनियन लाइब्रेरी करके आ रहा है कि नहीं करके एक बार चेक करते हैं। तो फॉर दैट सब्जेक्ट इक्वल्स टू मैथ, राइट। एक मिनट देखती हूँ। क्वेश्चन मार्क एंड यहाँ पे सब्जेक्ट, एक्चुअली सब्जेक्ट, ओके, सब्जेक्ट मेंशन करने के बाद इक्वल्स टू मैथ, ओके इट्स करेक्ट। तो इसको मैं रन करती हूँ। सो यार मुझे कंपेनियंस लाइब्रेरी मिल रहा है। सो ओके, तो अभी क्या होगा, एक्चुअली यहाँ पे हम सब्जेक्ट इज इक्वल्स टू मैथ कर रहे हैं, तो हमारा जो विजुअल स्टूडियो के अंदर पैराग्राम्स के अंदर आई थिंक वी जस्ट मेंशन इट, हम कुछ इसके अंदर मेंशन नहीं किए थे, इट्स एन एम्प्टी। नाउ यू कैन सी दैट सब्जेक्ट इज मैथ्स करके हमको प्रिंट हो रहा है, तो दैट्स इट्स वर्किंग फाइन। तो यहाँ पे पैराग्राम्स हमको अच्छे से वर्क हो रहा है। ओके, सो एंड यहाँ पे अभी अगर यहाँ पे जाके फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहाँ पे रखा था कंपेनियन के एक्शन के अंदर, अगर आप जाके टॉपिक कहा गया हमारा, सब्जेक्ट एंड टॉपिक तो आ गया है, अभी आप जाके टॉपिक इक्वल्स टू व्हाट वी कॉल, टॉपिक इज इक्वल्स टू रिएक्ट जेएस करके अगर आप डालते हो तो यू कैन एबल टू गेट द टॉपिक करके आपको सेम एक ही के अंदर यहाँ पे इसके बाद में हमको टॉपिक भी आ जाता है। ओके, सो इट्स गुड। नाउ अभी क्या करते हैं इस पेज डॉट टी एक्स टी के अंदर, नाउ वी विल स्टार्ट द एडिटिंग हियर। लेट मी क्लोज दिस, आई डोंट नीड नाउ। तो या इट्स ये पेज डॉट टी हियर, so this is the page.txt and now we will start the filtering and this all things यहाँ पे हम अभी mention करते हैं। ओके, तो सर्च पैराग्राम्स के अंदर अभी मैं क्या करती हूँ, ये जो const and filters equals to await, okay, await and search, what do you call it, search backgrounds. Wait a second, why it's actually showing just a second. Okay, for that now what I will do is, ये जो मेरा था इसी को कॉपी कर लेती हूँ, इसी के जगह मैं एडिट कर लेती हूँ। आई थिंक पूरा तो सेम ही है, बस यहीं पे मुझे व्हाट वी नीड, आई नीड टू जस्ट चेंज फिल्टर, राइट, सॉरी, फिल्टर, ओके। एंड यहाँ पे आपको रेड कलर का एरर आता है, ओके लेट्स लीव इट फिलहाल के लिए। एंड अभी क्या करते हैं, एंड इस पैराग्राम्स के अंदर मैं डालती हूँ कि सब्जेक्ट जो है, अभी यहाँ पे सब्जेक्ट को कॉल करते हैं, तो सब्जेक्ट इक्वल्स टू फिल्टर्स सब्जेक्ट के अंदर आता है तो क्या होता है करके यहाँ पे हम मेंशन करते हैं। तो अभी क्या करती हूँ, लेट्स रिमूव दिस एंड फिल्टर्स डॉट सब्जेक्ट कॉल करती हूँ एंड यहाँ पे आपको शो होगा कि फिल्टर्स फिल्टर डॉट सब्जेक्ट एंड इसके अंदर आपको जो भी मैटर है वो यहाँ पे आपको प्रिंट होगा। ओके, सो नाउ इट इज़ करेक्ट। तो अभी इसके अंदर सब्जेक्ट एंड टॉपिक के सबको हम इंपोर्ट करना है तो हम करेंगे। तो फिलहाल इसको मैं कॉपी करती हूँ, जस्ट अ सेकेंड, या एक और ले लेती हूँ एंड सेम इसको मैं क्या करती हूँ, आई डोंट नीड दिस मच, इतना नहीं चाहिए मुझे, बस मुझे क्या चाहिए था यहाँ पे फिल्टर्स, ओके दिस वन, फिल्टर्स बस। एंड यहाँ पे भी मुझे पूरा कोड हटा लेती हूँ, फिल्टर्स में फिल्टर्स नहीं एस या फिल्टर। एंड यहाँ पे आपको सब्जेक्ट को एरर आ रहा, तो इस सब्जेक्ट के अंदर मुझे यहाँ पे टॉपिक मेंशन करना है, ओके। एंड यहाँ पे भी मुझे टॉपिक करके एडिट करना है,
ओके, सो टॉपिक टॉपिक एंड दिस इज ऑल्सो मुझे टॉपिक करके एडिट करना है, राइट? तो नाउ आई जस्ट प्रोवाइड यू द एंटायर कोड, जस्ट अ मिनट. सो विल जस्ट शो यू द कोड. सो इस कोड के अंदर हमने क्या किया था मैं आपको पहले बताती हूँ, राइट? तो द कोड एक्चुअली इज लाइक, फर्स्ट हमने यहाँ पे तो फिल्टर्स ये सब किया था सर्च पैराग्राम से. तो आपको पता है कि हाउ डज इट्स इम्पैक्ट हमको जब एम टी वाला कॉल के तो हमको कैसा मिला था. एंड आफ्टर सब्जेक्ट इक्वल्स टू अगर हम मैथ करके डालते तो हमको ऑब्जेक्ट के अंदर द पर्टिकुलर सब्जेक्ट एंड हमको ऑब्जेक्ट भी आई मीन ये मैथ के अंदर हमको ये सब प्रिंट हो गया था, राइट? तो यहाँ पे सेम हम सब्जेक्ट के लिए ऐड करते हैं, अभी टॉपिक के लिए ऐड करते हैं. एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि कॉन्स्ट कंपेनियंस इज इक्वल्स टू अवेक एंड यहाँ पे गेट ऑल कंपेनियंस एंड सब्जेक्ट कम टॉपिक. ओके, तो यहाँ पे अभी क्या करते हैं, ये कंसोल डॉट लॉग करते हैं कंपेनियंस. जैसे हम फर्स्ट लाइक जैसे हम व्हाट यू कॉल कंपेनियन बिल्डर के अंदर हमने जो जो भी सब्जेक्ट वॉइस एंड दिस मेल ये सब हमने आई मीन व्हाट यू कॉल्ड स्टाइलिंग दिस ऑल थिंग्स जो हमने एंटर किया था, राइट? तो वो सब हमको सुपर बेस के अंदर हमको दिखा था. तो अभी यहाँ पे वो हमको शो होगा. सो यू कैन एबल टू सी दैट एज जैसे हमने कंपेनियंस को यहाँ पे कॉल किया था, जो डाटा हमारा सुपर बेस के अंदर आया था, ये देखना मैथ एंड सब्जेक्ट मैथ एडिशन एंड फॉर्मल एंड लिखा मेल ड्यूरेशन एंड ये ऑथर कौन है करके शोइंग एवरीथिंग. सो यहाँ तो अभी परफेक्टली वर्क हो रहा है. तो अभी इसके अंदर क्या करते हैं, एक मेन टैग बनाएंगे. इसके अंदर हम एंटायर कोड लिखते हैं कि हाउ इट इज विजिबल एंड कैसे ये होता है अभी. ओके, अभी मैं आपको वो कोड भी दिखाती हूँ, जस्ट अ मिनट. सो आपको यहाँ पे एक द कंपेनियंस जो आपने एंटर किया था, लाइक ये जो अभी मैथ्स ये सब्जेक्ट मैथ्स एडिशन ये व्हाट यू कॉल्ड फॉर्मल एंड मेल 15 ये ड्यूरेशन ये अभी पूरा कंपेनियन लाइब्रेरी के अंदर आएगा. सो व्हाट द थिंग यू एंटर वाइल कंपेनियन बिल्डर के अंदर जो फॉर्म आप बिल्ड किए आई मीन एंटर किए थे ना, तो वही आपको यहाँ पे आउटपुट मिलता है. सो दिस इज द कोड मैंने उसका लिखा था. यहाँ पे देखना सेक्शन क्लास नेम मैंने जो भी आइटम्स यहाँ पे डालते हो तो जस्टिफाई बिटवीन एंड गैप 4 मैंने मेंशन किया एंड स्मॉल है एंड ये फ्लेक्स कॉलम होना चाहिए. एंड इसके अंदर मैंने h1 टैग दिया था हेडिंग टैग एंड दैट इज कंपेनियन लाइब्रेरी. एंड इन दिस मैंने एक डिफ क्लास नेम बनाया एंड फ्लेक्स गैप 4 है. आई मीन गैप पता है ना, लाइक बिटवीन ए गैप अराउंड 4 मैंने मेंशन किया. एंड यहाँ पे फिल्टर्स मैंने मेंशन किया. तो यहाँ पे द फर्स्ट सेक्शन क्लोज हो जाता है. सेकंड सेक्शन के अंदर हमने क्या मेंशन किया था, कंपेनियंस ग्रीडी करके मेंशन किया. इसको अंदर जो भी कंपेनियंस डॉट मैप होते कंपेनियन के अंदर आएंगे. एंड एक कंपेनियन कार्ड यहाँ पे हम कॉल कर रहे हैं. कंपेनियन कार्ड नथिंग बट जैसे हम हमारा जो कंपेनियन के कार्ड के अंदर जैसे हम लिखते थे ना, सेम वैसे हमको यहाँ पे भी शो होंगे. बट यहाँ पे क्या होता है, व्हाट यू हैव एक्चुअली एंटर दैट थिंग्स यहाँ पे आपको शो होगा. ओके, सो आई विल जस्ट गिव यू द आउटपुट. सो यहाँ पे आप देख. So yeah, here you will get an output that it's a, like a subject and ये topic क्या है and इसके बारे में यहाँ पे आपको एक I mean what you have entered here, this is the topic and this is the subject वाला. and यहाँ पे आपको duration and ये launch session पे जैसे आप क्लिक करते हो, बट फिलहाल इसको अभी तक import नहीं किया. बट यहाँ पे आप देख सकते हो filters. ओके, एंड ये just back to my thing, ये जब भी आप लॉन्च सेशन पे डालते हो तो कंपेनियन सेशंस के अंदर लिंक होके चला जाता है. तो आई मीन इसके अंदर हमको कंपेनियन सेशन के भी अंदर और आने चाहिए. जैसे मैं आपको फिग्मा डिज़ाइन के अंदर दिखाती हूँ, तो ये सबको हमको एंटर करना है. तो फॉर्म के अंदर जैसे आप फॉर्म के अंदर एंटर करते हो ये सब चीज़ें आपको मिल जाते हैं कलर वाइज. एंड मैंने आपको बोला था कि कंपेनियन सेशन के अंदर वो आप भी दिखाती हूँ मैं, या ये ऐसा शो होगा आपको. आई थिंक दिस इज माई जर्नी वाला है. वेयर इज अवर कंपेनियन सेशन, आई थिंक यही होगा. So this the thing which we are going to build in the further. तो फिलहाल जैसे आप कंपेनियन बिल्डर के अंदर जो जो भी आप एंटर कर रहे थे, वो कंपेनियन नेम यहाँ पे सब्जेक्ट एंड यहाँ पे व्हाट शुड टीचर शुड टीच यू ये वॉइस टाइप ये सब एंटर करने के बाद वो जो आप एंटर करते हो वो सब यहाँ पे आपको दिखता है, राइट? सो वी विल सी दिस इन द फर्दर क्लास.
तो फिलहाल हमने एक ही क्रिएट किया था एंड आई विल डिलीट दिस रो। अगर मैं वहाँ पे जो मेरे टेबल्स के अंदर अगर मैं वो 3 टेबल्स को भी अगर मैं डिलीट नहीं करती तो सेम मुझे यहाँ पे 1 मार्क्स, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 मुझे प्रिंट होके आते थे। राइट, सो आई विल डिलीट दिस एंड नेक्स्ट क्लास के अंदर हम देखेंगे कि कैसे एंटर करके ये सब चीज़ें हम लेके आते हैं हमारे कंपेनियन लाइब्रेरी के अंदर। फिलहाल दैट एवरीथिंग इज गुड, तो हमको सर्च योर कंपेनियन एंड यहाँ पे सेलेक्ट द सब्जेक्ट भी हमको मेक करना है। तो हम देखेंगे ये फिल्टर्स के कैसे एडिट करना है ये सब। ओके।